हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेड एजुकेशन। जहां पे आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओवरऑल ये सीक्वेंस स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर के लास्ट फाइनल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक जाएंगे। तो आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए, आगे का टॉपिक कहने का मतलब है चाहे वो हेलो एल्केन हेलोरिन्स हो, अल्कोहल फेनॉल ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेलिक एसिड हो, कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ना अगर चाहते हो, आप रिएक्शन सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे तो डायरेक्ट इफेक्ट से स्टार्ट होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन वगैरह से, लेकिन वो सारी चीजें तब समझ में आएगा जब आपको एक टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ये समझ में आएगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन रेयरली डायरेक्ट होता है, लेकिन ये मोस्टली हर क्वेश्चन में यूज होगा। ऑर्गेनिक जीओसी पढ़ना चाहते हो, आगे चल करके इफेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आपको आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन एक जगह पे और आप लोग पढ़ रखे हो केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में जितना यूज होगा, जितना आगे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होगा, वो टोटल हाइब्रिडाइजेशन को आज एक्सप्लेन करते हैं। तो जीओसी 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीओसी 1 में आपको दिखाएंगे सबसे पहले तो जीओसी 1 का कंटेंट दिखाएंगे, लाइक क्या क्या पढ़ना है, बॉन्ड किस तरीके से, कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से टूटता है, बॉन्ड को तोड़ने के बाद आपको कौन कौन सा फैक्टर है जो कोवैलेंट बॉन्ड को इफेक्ट करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, सारा टॉपिक देखोगे। लेकिन वो सबसे पहले वो सब कुछ सीखने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के नाम सुने हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे हो। हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब मिलावट, दो डिफरेंट स्पेसीज को जब आप एक साथ मिला देते हो तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। यही चीज आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, लेकिन यहां पे ज्यादा डिटेल्स में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना नहीं है, ठीक है। मेनली जो डिटेल्स में पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन वो है केमिकल बॉन्डिंग में। आप ऑर्गेनिक में जितना यूज करोगे उतना आपको दिखाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के यहां पे लिख रखे हैं डिफिनीशन इस तरीके से, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू गिव इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल। जब आप दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को एक साथ मिलाते हो और नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑब्टेन होता है, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे या हाइब्रिडाइजेशन बोलते। क्या बोलते? हाइब्रिडाइजेशन बोलते। दो डिफरेंट ऑर्बिटल को एक साथ मिलाते हैं। यहां पे एक कंडीशन होता है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्स कर सकते हो जिसका एनर्जी या तो सेम हो या सिमिलर हो, या तो सेम हो या सिमिलर हो। जैसे इस तरीके से लिख रहे हैं आपको, एक साइड एटॉमिक ऑर्बिटल लिख के दिखाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम सुन रखे हो, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक साइड आपको लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम मिला रहे हैं, एक 1s और 1p को मिला रहे हैं। अगर आप 1s और 1p को मिलाओगे तो s और p मिलाओगे तो बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp बनेगा, और sp दो sp बनेगा। अगर आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाओगे तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन होगा। 1s के साथ अगर आप
2p को मिलाओगे तो ये ऑप्टेन होगा sp2 और ऐसे ऐसे ऑप्टेन होगा। ओवरऑल देखो 2 ऑर्बिटल p का और 1 ऑर्बिटल s का, तो 3sp2। बाय द वे आप मिलाओगे 1s के साथ 3p को तो आपको जो ऑप्टेन होगा वो यूज ऑप्टेन होगा sp3। ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन और भी होता, लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक में यूज होगा वो केवल ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होगा, sp, sp2 और sp3। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन आपके ऑर्गेनिक में यूज होगा। किस तरीका से ये ऑब्टेन किए हैं कि अगर s और p को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, sp बनेगा। यहां पे थोड़ा ध्यान देना कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिलाओगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन होगा। इसमें क्या है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाएं तो अपना 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन हुआ है। देखो sp और sp ऐसे ऐसे कितना होगा, 2। अगर आप 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाओगे तो sp2 बनेगा और ऐसे ऐसे कितना ऑर्बिटल ऑब्टेन होगा, 3। अगर आप 4 ऑर्बिटल को एक साथ मिलाते हो तो यहां पे sp3 ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऐसे ऐसे कितना ऑब्टेन होगा, 4। तो ऑर्गेनिक में यही तीनों हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा, एक sp यूज होगा, एक sp2 यूज होगा और एक sp3 यूज होगा। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 और sp3, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में यूज होगा, sp, sp2 और sp3। अब sp कब यूज होगा, sp2 कब यूज होगा, sp3 कब यूज होगा, किस तरीका से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड होगा आप देखोगे। बाय द वे आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना है कि ऑर्गेनिक में किस तरीका से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कोई भी कंपाउंड में, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला होता, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला होता। लेकिन बाबू हम ये नहीं बोलेंगे कि आप फार्मूला यूज करके बनाओ, बिकॉज फार्मूला में आपको बॉन्ड पेयर की जरूरत पड़ेगा, लोन पेयर की जरूरत पड़ेगा, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं आपको जहां से आप इजी वे में लिख लोगे। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है कोई भी कंपाउंड का, कोई भी बॉन्ड का, तो सिंपली आप यहां पे सीखो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना। सिंपली आप यहां पे सीखो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर आएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और साथ में अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसे भी ऐड कर लो। आप ये डायरेक्ट ऐसे सीखो, ईपी बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर, बीपी बोले तो बॉन्ड पेयर, एलपी बोले तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड पेयर समझते हो ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होगा वो उसका बॉन्ड पेयर कहलाएगा। लोन पेयर बॉन्ड बनाने के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया और बॉन्ड बनाने के बाद भी बच गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अगर बाय द वे जिस कंपाउंड, जिस स्पेसीज का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को ऐड कर देना है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सिंपल, जिस भी कंपाउंड का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आप उसका क्या करो, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। आप उसका क्या करो, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। एक साइड इलेक्ट्रॉन पेयर लिख रहे और एक साइड इलेक्ट्रॉन पेयर लिख रहे हैं और एक साइड हाइब्रिडाइजेशन। एक साइड हाइब्रिडाइजेशन। बाय द वे कोई कंपाउंड में आप इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड किया और इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आया, या इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आया, या इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया।
अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 से अब नहीं आ सकता, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आएगा sp। अगर 3 आता है, मान लो कोई कंपाउंड में आप इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड किया और वो 3 आया, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp2। बाय द वे कोई कंपाउंड में आप इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड किया और 4 आता है, तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3। यही 3 टाइप है जो ऑर्गेनिक में यूज होगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp आएगा, sp2 आएगा या sp3 आएगा। यही 3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में यूज होगा और सिंपल है। कंपाउंड का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप क्या करो, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करोगे। क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करोगे। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और आगे भी यूज होता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाते। फर्स्ट एग्जांपल CH4, ये है मीथेन और मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। किसका निकालना है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब ये देखो, ये इस तरीके से कार्बन है, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और यहां पे अगर आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सिंपली आप क्या देखोगे, सिंपली आप इस तरीके से देख सकते हो कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता? 4, 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये 4 बॉन्ड बना रखा है, तो यहां पे बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा? 4। अब यहां पे लोन पेयर बचा नहीं, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बचा नहीं, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा और कोई चार्ज इस पे है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। फाइनली इलेक्ट्रॉन पेयर जो आएगा वो आएगा 4। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या बता दोगे? sp3, sp3, sp3। यहां पे एक नोट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग में तो वहां पे देखा होगा कि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते। तो याद रखना कि बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर मींस ओनली सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड पेयर मींस ओनली सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त इस बात का ध्यान में रखना कि बॉन्ड पेयर मींस ओनली सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर में पाई बॉन्ड को कभी काउंट नहीं करना। जैसे एक और एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं। लाइक इस तरीके से हो, मान लो इस तरीके से आपके सामने एग्जांपल है और आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। यहां पे आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो सिंपल है, आप देखा करो इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, तो इसके बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2 और 4 आएगा तो sp3। यही तो ऑर्गेनिक में यूज होने वाला हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पे अगर इस कार्बन को हम लोग बात करते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो सिंपल आप इसका बॉन्ड पेयर, लोन पेयर काउंट कर लो। कार्बन है, 4 बॉन्ड बना रखा है, तो बॉन्ड पेयर कितना बताओगे? 2 बताओगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना बताओगे? 4 बताओगे। लोन पेयर कितना आएगा? 0 आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा? तो आप देखोगे तो 4 + 0, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया 4। क्या आ गया? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। अगर यहां पे भी काउंट करोगे तो 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर 4 आएगा, लोन पेयर यहां पे नहीं है। लोन पेयर बोले तो बॉन्ड बनाने के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसके पेयर को बोलते हैं लोन पेयर। तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन कितना शो करेगा? sp3। एक और कंपाउंड आपके सामने लेकर के दिखाते हैं। जैसे बाय द वे नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और एग्जांपल है इस तरीके से। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसका नाम है इथेन और यहां पे ये अंडरलाइन कर रहे हैं 2 कार्बन और ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल करके दिखाना है। ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके दिखाना है।
तो डायरेक्ट आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो कि ये कार्बन है, ये कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 4 आएगा। एक बॉन्ड इस साइड से बना रखा है, एक बॉन्ड ये है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहां पे बॉन्ड पेयर इसका कितना आ जाएगा, बॉन्ड पेयर आ जाएगा 3, और लोन पेयर कितना आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा 0। बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आप फाइंड करोगे तो ये दिखेगा 3, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना दिखेगा 3। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बता दोगे, sp2। सिमिलरली यहां पे भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा, sp, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन आप बता दोगे sp2। इस तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने कंसीडर करते, इस तरीके से एग्जांपल है, आप इसका नाम इथाइन भी बोल सकते हो। ये आपके साथ एग्जांपल है। अगर यहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कि ये दोनों कार्बन का, ये कार्बन और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो सिंपल है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो आप यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को काउंट कर लो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहां पे दिखेगा और एक बॉन्ड आपका यहां पे दिखेगा, 2 बॉन्ड आपको दिखेगा। और यहां पे अगर एक से ज्यादा बॉन्ड होता है तो जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक से ज्यादा बॉन्ड होने के बाद क्या होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और अदर रेस्ट क्या होता, पाई बॉन्ड। तो यहां पे आप देखोगे सिग्मा बॉन्ड, आपको सिग्मा बॉन्ड की बात करोगे तो सिग्मा बॉन्ड आपको कितना दिखेगा, 2, तो बॉन्ड पेयर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करोगे, लोन पेयर यहां पे है ही नहीं है, 0 है। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा, 2 + 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा, 2 + 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिल जाएगा 2। तो हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बताओगे, 2 आने के बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। सिमिलरली इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप फाइंड करोगे तो sp ही मिलेगा। क्या मिलेगा, sp ही मिलेगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp ही मिलेगा। अब एक आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई भी कंपाउंड में फाइंड करना है तो सिंपल क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। इलेक्ट्रॉन पेयर या तो 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। अगर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या ऑर्गेनिक में आएगा, sp, 3 आया तो sp2 और 4 आया तो sp3। इस तरीके से ये 3 हाइब्रिडाइजेशन है जो यूज होगा आपको पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो मेरे पास एक ट्रिक भी है, ठीक है। इस तरीके से एक साइड लिख रहे हैं बॉन्ड, एक साइड आपको बॉन्ड लिख रहे हैं, एक साइड बॉन्ड लिख रहे हैं, और एक साइड हाइब्रिडाइजेशन, एक साइड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक साइड बॉन्ड लिख रहे हैं और एक साइड हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो आप डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, और कहीं पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखे और वहां पे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़े तो हाइब्रिडाइजेशन आप कितना बताओगे, sp3 डायरेक्ट बता सकते हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो sp2। बाय द वे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो sp। क्या बता सकते हो, sp डायरेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जहां पे भी आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखेगा sp3, डबल बॉन्ड दिखेगा sp2 और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, आप क्या लगा दोगे, sp। एग्जाम्पल करके देख लो, जैसे मान लो CH4। अब CH4 में क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, तो यहां पे डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो कि यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो sp3 आएगा। बाय द वे आपके साथ एग्जांपल आ जाए CH2 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 CH2, ये एग्जांपल आ जाए, ये एग्जांपल आ जाए। और अगर ये एग्जांपल आ जाए और यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, कार्बन का
हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो सिंपल देखो, आप या तो फार्मूला लगा करके इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन इससे बना सकते हो, या आप बना सकते हो कि कार्बन कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता दो sp2, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो sp2। बाय द वे कहीं पे कार्बन कार्बन इस तरीके से कंपाउंड आपको मिल गया, इस तरीके से आपको कोई कंपाउंड मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर यहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो अगर बात करोगे कार्बन तो एक तो तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। क्या निकालो? इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के बाद हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे। लेकिन डायरेक्ट है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो sp। क्या लिख सकते हो? sp। आप इसको याद ही कर डालो, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन से आपका कनेक्शन है परसेंटेज एस कैरेक्टर का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एसिडिक स्ट्रेंथ का और बेसिक स्ट्रेंथ का। तो पूरे ऑर्गेनिक में है ही क्या? पूरे ऑर्गेनिक जो डिफाइन होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, एसिडिक स्ट्रेंथ से, बेसिक स्ट्रेंथ से। तो आप हाइब्रिडाइजेशन सीखोगे तब ना सब कुछ फाइंड कर पाओगे। तो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। और डायरेक्ट है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो sp3, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो sp। इस तरीके से आप इससे कोई भी कंपाउंड का निकाल सकते हो। हाँ, एक है थोड़ा यहां पे, ये जो डायरेक्ट लिखे हैं ये फेल हो जाएगा, एक जगह पे करके दिखाते। मान लो कार्बन इस तरीके से कनेक्ट है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरीके से कनेक्ट है। यहां पे दो हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन होगा। केवल एक केस में थोड़ा ध्यान रखना, यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहां पे अगर आप कार्बन का फाइंड करोगे तो ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है। तो 1 2 3 आपको जो बॉन्ड पेयर देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा? 3। तो डायरेक्ट आ जाएगा, या डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो क्या बता दोगे? sp2। डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो क्या बता दोगे? sp2। लेकिन ये कार्बन, अगर ये कार्बन की बात करोगे तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो केवल इस केस में पाई बॉन्ड 2 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा, पाई बॉन्ड 2 आया, सिग्मा बॉन्ड 2 आया, तो बॉन्ड पेयर कौन कहलाएगा? ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो इस केस में केवल हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका sp। इसके अलावा और कोई केस में डबल बॉन्ड का sp नहीं आएगा। फिर डायरेक्ट ये आप देख सकते हो कि जहां पे भी सिंगल बॉन्ड कनेक्टर है sp3, डबल बॉन्ड कनेक्टर है sp2 और ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टर है sp3। कुछ एग्जांपल और करके दिखाते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से कंपाउंड है, इस तरीके से कंपाउंड है CH3 CH3 और आपको सारा कार्बन, इसमें जितना भी कार्बन प्रेजेंट है सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, रफली डायरेक्ट बोल सकते हो कि सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, इट मींस sp3, सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है sp3, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है sp2 और डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है sp2। डायरेक्ट बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो। तो इस बात को याद कर लो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखा sp3, डबल बॉन्ड दिखा sp2 और ट्रिपल बॉन्ड दिखा sp। एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं, और इस तरीके से CH3 CH2 और यहां पे मान लो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, इस तरीके से। और यहां पे अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सिंपली क्या करोगे, आपको जो सिखाए वो अप्लाई करो। कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, क्या आएगा? sp3। सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, क्या आएगा? sp3। यहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है। कार्बन कैसे कनेक्ट है? ट्रिपल बॉन्ड। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा? sp। और ये भी क्या आएगा? sp।
बाय द वे इसके अलावा और भी एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीका से CH3C और यहां पे नाइट्रोजन है, ठीक है। ये एग्जांपल देखना, यहां पे लिख रहे हैं थोड़ा CH3C और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, डायरेक्ट क्या लिख दोगे sp3। ये कार्बन की बात करोगे, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, तो ये क्या आएगा sp। अगर यहां पे आपको नाइट्रोजन का भी निकालना है तो नाइट्रोजन का अगर आपको निकालना है तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है बाबू, एक लोन पेयर, तो इसका लोन पेयर 1 आ जाएगा। और बॉन्ड पेयर की बात करोगे तो ये 3 बॉन्ड बना रखा है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखा है और 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको लोन पेयर बोल रहे हैं। लोन पेयर कितना आया 1। ये 3 बॉन्ड में 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड है और 1 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करना है। कोई भी कंपाउंड का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो तो पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है। तो बॉन्ड पेयर यहां पे कितना आ जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन पेयर फाइनली देखोगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर तो 2 आ जाएगा, और अगर 2 आ गया तो ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। क्या आ जाएगा sp। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं HCN। यहां पे अगर आपको कार्बन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ गया तो सिंपली क्या करो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है sp, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है sp, रफली लिख सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। कभी कभी आता है कि सर आयंस का किस तरीके से निकालेंगे, मान लो CH3 प्लस है और यहां पे CH3 माइनस है, इस तरीके से। CH3 माइनस का मतलब हो गया ये कार्बन हो गया और इसके साथ ये हाइड्रोजन कनेक्ट है, हाइड्रोजन कनेक्ट है और एक और हाइड्रोजन कनेक्ट है। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लॉस, अगर यहां पे देखोगे, सॉरी एक बार फिर से बना, ये कार्बन रहा और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे कंसीडर कर रहे हैं कि यह है आपका नेगेटिव चार्ज। क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे देखोगे बॉन्ड पेयर 1 2 3, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो लॉस हो रखा है, तो बॉन्ड पेयर इसमें कितना आ जाएगा 3। लोन पेयर तो है ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बताओगे sp2। अगर इस कंपाउंड की बात करोगे तो यहां पे बॉन्ड पेयर 3 दिखेगा, बॉन्ड पेयर कितना दिखेगा 3 दिखेगा, लोन पेयर कितना दिखेगा तो ये 0 दिखेगा, और नेगेटिव चार्ज भी यहां पे ये है आपका 1। फाइनली इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करोगे तो ये आ जाएगा 4 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। ठीक है, तो आयंस का भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट आपको बताए हैं कि इस पूरे ऑर्गेनिक में कार्बन कार्बन बॉन्ड जहां पे भी दिखेगा क्या बता दोगे हाइब्रिडाइजेशन, बार बार ये रिपीट कर रहे हैं sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखेगा क्या बता दोगे sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या बता दोगे sp। ठीक है, यही हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा। अब यहां पे बात आता है कि हाइब्रिडाइजेशन का यूज क्या है, तो आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन दिखाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से अगर आप हाइब्रिडाइजेशन सीखते हो तो क्या क्या निकाल सकते हो, तो सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके परसेंटेज एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। और फोर्थ है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन। हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का परसेंटेज एस कैरेक्टर देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी कंपाउंड है सबका हम लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ भी सबका देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी देखेंगे और बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे। फाइनली क्या देखेंगे? एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या देखोगे? परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर नाम तो सुन रखे हो ना? परसेंटेज एस कैरेक्टर नाम तो सुन रखे हो ना? परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने आता? अपने पास हाइब्रिडाइजेशन है एसपी, एसपी, sp2 और sp3। अगर परसेंटेज देखोगे कि sp, sp2 और sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना है, तो निकालने का तरीका, परसेंटेज निकालने आता है ना? बाय द वे एसपी में देखोगे तो परसेंटेज क्या आ जाएगा? 50%। और ये भी क्या आ जाएगा? 50%। sp2 में निकालने आता है ना? जैसे एसपी का निकालना तो एस का निकालना तो एस 1 है, टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 1 इंटू क्या कर दोगे? 100। तो आपको कितना मिल जाएगा? 50%। sp2 में निकालना है तो आप क्या कर दोगे कि अगर एस का निकालना है तो एस 1 है, टोटल 1 + 2 इंटू क्या कर दोगे? 100। तो यहां पे आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ जाएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर जो आपको दिखेगा वो डिवाइड करने के बाद, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर आप डिवाइड करो और डिवाइड करके खुद से भी लिख सकते हो, तो 100 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो अप्रॉक्स 33.3% आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 66 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। ठीक है। अगर sp3 में देखोगे तो s कैरेक्टर कितना आएगा? 25% और p कैरेक्टर कितना आएगा? 75%। तो ये आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर भी निकालने आना चाहिए। कभी कभी कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इस तरीके से, मान लो CH4 है, ये मीथेन है, आप बताओ इस कार्बन में एस का कितना परसेंटेज है। जब CH4 का फॉर्मेशन हुआ था, CH4 का फॉर्मेशन हुआ था तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप करके हाइब्रिड हुआ था तो एस कितना परसेंट हाइब्रिड हुआ था? तो सबसे पहले क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, sp3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। sp3 आ गया तो आप परसेंटेज कितना बता दोगे? 25%। तो ये आप नोट कर लो, परसेंटेज एस कैरेक्टर। कोई भी कंपाउंड का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो सबसे ज्यादा यूज होगा, हर क्वेश्चन में यूज हो जाता ऑर्गेनिक का बाबू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लिख दे रहे EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो? कोई भी एलिमेंट का वह टेंडेंसी जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पॉज करना। फर्स्ट में हम लोग देखें हाइब्रिडाइजेशन, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी।
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। पेरियोडिक टेबल में आप लोग देखा होगा, पेरियोडिक टेबल की बात करोगे तो आप लोग देखा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने के बाद लेफ्ट से राइट जाने के बाद अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता था, ये याद रखना होगा। और बाय द वे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, टॉप टू बॉटम आने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, टॉप टू बॉटम आने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था ये क्या करता था, डिक्रीज करता था। क्या करता था, डिक्रीज करता था। लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता था, डिक्रीज कर जाता, डिक्रीज कर जाता था। और यहां पे एक और नोट, जो नोबेल गैस, नोबेल गैस की नाम सुने हो, नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता वो क्या आता, जीरो आता, यही सुने हो ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब इसका रिलेशन दिखाते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ, हाइब्रिडाइजेशन के साथ। इसका रिलेशन दिखाते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ और हाइब्रिडाइजेशन के साथ। जैसे देखोगे अगर कोई एटम की बात करोगे तो एटम में न्यूक्लियस होता, ये सेल है, ये क्या है बाबू, सेल है। फर्स्ट सेल जो कंबाइन होता है वो होता है यहाँ पे sp, ये sp2 हाइब्रिड होता और ये क्या होता, sp3। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करोगे तो ये 50% होता, ये 33.3% होता और यहाँ पे 25% आता, यही ना आता परसेंटेज एस कैरेक्टर, यहाँ पे 25% आता, यह है परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब देखो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाओगे, ये देखो सबसे ज्यादा किसके साथ अट्रैक्ट है, सबसे ज्यादा किसके साथ अट्रैक्ट है, ये न्यूक्लियस के देखोगे तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो डाल रहा होगा sp पे डाल रहा होगा, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में तो sp2 पे, उसके बाद sp3 पे। तो यहां से जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो निकल करके आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर p के साथ रिलेशन देखोगे तो परसेंटेज एस का उल्टा आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज p कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। अगर आप बात करोगे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो sp है, sp2 है और sp3, ये तीन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में यूज होगा, ये तीन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में यूज होगा, sp, sp2 और sp3। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, तो जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो। सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में मिलेगा, sp में, देन sp2 में और उसके बाद कौन आएगा, sp3 में। तो ये भी आपको ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता, sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। इसके बेसिस पे आप देख सकते हो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड का भी देख सकते हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन का बॉन्ड है। आप चाहो तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख सकते हो, ये तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर जो निकल करके आता है वो आता है ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड में, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कौन करेगा,
ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। आप लोग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप बात करोगे, जस्ट यहां पे दिखा रखे हैं कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता, डिक्रीज करता। आप ये पॉइंट को नोट करो, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता, डिक्रीज करता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। ये तो आप देख रखे हो। बाय द वे इसी तरीका से आप पीरियड में बात करोगे तो पीरियड में आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबेल गैस को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज नोबेल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता, 0 होता। तो सबसे ज्यादा जो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखेगा, ये कौन दिखेगा, इसमें कौन दिखेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन। इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख देते हैं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp, sp2 और sp3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन आ गया, sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद कौन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। बाय द वे बात करोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन दिखेगा, फ्लोरीन। और देखोगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ये आपका ग्रुप का एलिमेंट है और ये आपका पीरियड का एलिमेंट है। पीरियड में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और ग्रुप में क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, डिक्रीज करता है। यहां पे ये दोनों का हम लोग देखे परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पे, और ये दोनों को पेरियोडिक टेबल से देखे। ये हम लोग देखे ये ग्रुप का एलिमेंट है और ये आपका पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। अब सबको एक साथ कंक्लूड करते, सबको एक साथ अगर कंक्लूड करेंगे तो यहां पे दिखाते ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे लिख रहे फ्लोरीन, सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, ये 4 एलिमेंट है। कार्बन भी 3 टाइप का होता, कार्बन भी कितना टाइप का होता, अभी जस्ट प्रूव्ड किए हैं। एक कार्बन होता है sp3, एक कार्बन होता है sp2 और एक कार्बन होता है sp। कार्बन 3 टाइप का होता। अगर यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है हम लोग कंसीडर करते हैं ना मूलिकन स्केल वगैरह से, तो 4, इसका आता है 3.5, इसका आएगा 3 और इसका आएगा 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बात करोगे तो इसका आएगा 2.5, 3, 3.5 और ये 4। अगर sp2 कार्बन की बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 हो जाता और ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 आ जाता। इस तरीका से ओवरऑल अगर इन लोगों में देखोगे ये सीक्वेंस सबसे ज्यादा यूज होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका आ गया, फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा किसका आ गया, फ्लोरीन का। उसके बाद आपको कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद आपका आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा आपका कार्बन sp, कार्बन sp। उसके बाद आपका आएगा नाइट्रोजन। उसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन। उसके बाद आपको जो आएगा, नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, तो कार्बन sp2, कार्बन sp2, देन कार्बन sp3। ये सीक्वेंस होगा और ये सीक्वेंस काफी ज्यादा यूज होगा, आप इसे नोट कर लो। ये सीक्वेंस काफी ज्यादा यूज होता। अच्छा यहां पे एक क्वेश्चन और एराइज होता, नाइट्रोजन भी sp होता,
जिस तरीके से कार्बन sp है और sp होने के वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, उसी तरीके से नाइट्रोजन भी होता। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। देखो, नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन पावरफुल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का है, लेकिन एक कंडीशन है, कार्बन कैसा होना चाहिए? sp। कैसा होना चाहिए? sp। अच्छा, एक पॉइंट और थोड़ा नोट कर लेना कि फ्लोरीन का जादू तो है, उसके बाद किसका है? ऑक्सीजन का। अगर नाइट्रोजन sp हुआ, नाइट्रोजन sp हुआ, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा चला जाएगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा चला जाएगा। तो आप इस बात को नोट कर लो, आप इस बात को नोट कर लो। तो ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके हम लोग क्या फाइंड किए? एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर, सेकेंड में हम लोग देखे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब थर्ड एप्लीकेशन की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड एप्लीकेशन अपना क्या है? थर्ड एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये शॉर्ट में लिखे हैं, स्टार्टिंग में लिख रखे हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन देख रहे हैं, थर्ड एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब यहां पे देखेंगे हम लोग बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं पता है ना? दो एटम का न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उस बॉन्ड के स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिलहाल हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ रिलेट करते। ये आपका न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये आपका है थर्ड सेल। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये आपका है थर्ड सेल। ये आपका मान लो रेडियस भी कंसीडर कर सकते हो। ये होता है sp, ये होता है sp2 और ये होता है sp3। मान लेते हैं रेडियस इसका है r1, ये क्या है r2 और ये क्या है r3। बॉन्ड लेंथ तो दिख रहा है आपको कि सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? r3। कौन दिख रहा है? r3। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पे है 50%, यहां पे है 33.3% और यहां पे है 25%। कितना है बाबू? 25%। यहां पे 50%, 33.3% और ये है आपका 25%। अब आप देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर और रेडियस के बीच का रिलेशन। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर घटते जा रहा है, रेडियस, परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है, तो रेडियस आपका क्या हो रहा है? परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर घट रहा है तो रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है 50% से 33.3%, 25%, वैसे वैसे रेडियस भी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर और अगर आप बॉन्ड लेंथ में रिलेशन देखोगे तो क्या आ जाएगा? इनवर्सली। क्या रिलेशन आ जाएगा? इनवर्सली। परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ में परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ में, तो रिलेशन कैसा आ जाएगा? इनवर्सली का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन देखोगे तो कैसा आ जाएगा? इनवर्सली का। ऐसे भी अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाओगे तो बढ़ाने से क्या होगा कि एक एटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाओगे तो क्या होगा? सटेगा, और सटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घटेगा। और आप लोग जानते हो कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में जो रिलेशन होता है ये होता है इनवर्सली। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा वो इजी वे में डिसोसिएट हो जाएगा, तो कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ में जो रिलेशन आता है ये आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कैसे आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जितना ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। खैर, ये बॉन्ड एनर्जी और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग अलग है। बॉन्ड के स्ट्रेंथ को बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ,
लेकिन बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। तो ये दोनों अलग अलग होता, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ओवरऑल अगर रिलेशन देखना चाहोगे यहां से, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या आएगा, बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आप परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो दो एटम का जो बीच का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा। तो रिलेशन इस तरीके से आया है। यहां पे फिर से एक बार नोट के फॉर्म में लिखते हैं, ये नोट कर लिया। ऑर्डर ऑफ, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे और यहां पे आ जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड में होता तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम आता। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो किसका आएगा, सिंगल बॉन्ड का। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो किसका आएगा, सिंगल बॉन्ड का। ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रम। डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.34 एंगस्ट्रम और ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रम, 1.20 एंगस्ट्रम। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ और कार्बन दिया जाए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा, बॉन्ड लेंथ का उल्टा आएगा। बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा, बॉन्ड लेंथ का उल्टा आएगा, बॉन्ड लेंथ का उल्टा आएगा। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का। तो ऑर्गेनिक में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके हम लोग देख रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है। एग्जैक्ट वैल्यू भी बॉन्ड लेंथ का लिखा हुआ, एक साइड बॉन्ड और एक साइड बॉन्ड लेंथ। आप नोट कर लो। तो यह है आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी निकाल सकते हो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी, परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ भी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो। इस पे क्वेश्चन बनता है, कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके साथ करवाते हैं। मेरा क्वेश्चन इस तरीके से है, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ गिवन इंडिकेटेड बॉन्ड इन फॉलोइंग सबस्टेंस। यहां पे 3 सबस्टेंस लिख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इस तरीके से CH3 और CH2 और ये H, यहां पे इस बॉन्ड को इंडिकेट किए हैं। सेकंड में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे H है। और थर्ड एग्जांपल, इस पे क्वेश्चन बनेगा, आगे और जाओगे ना तो बॉन्ड फ्यूजन के बाद CH ट्रिपल बॉन्ड और ये C है, और इस तरीके से इंडिकेट किए हैं। ये क्वेश्चन आपके साथ है और ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होगा। अगर आपको बॉन्ड लेंथ देखना है तो डायरेक्ट देखो हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा उसका
बॉन्ड लेंथ कम, या डायरेक्ट आप देख सकते हो कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड का और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। तो आप इसे बना सकते हो। ये आपका यहां पे देखोगे हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड के साथ है तो sp3 दिखेगा। ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका यहां पे डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा। और यहां पे अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ sp3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता, बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो sp3 का ज्यादा होगा, उसके बाद sp2 का, और उसके बाद किसका आएगा, sp का आएगा। तो यहां पे अगर आप बॉन्ड लेंथ अरेंजमेंट देखोगे बॉन्ड लेंथ का इन लोगों में, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ फर्स्ट का, देन सेकेंड का, और उसके बाद किसका आ जाएगा, थर्ड का। इस तरीके से ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेस करते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एग्जैक्ट वैल्यू भी होता है। सिंगल बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड का 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके साथ करते हैं। क्वेश्चन है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कार्बन बॉन्ड इन फॉलोइंग सबस्टेंस। एक सबस्टेंस आपके साथ लिखते हैं, जैसे यहां पे एग्जांपल कराते हैं इस तरीके से। मान लो CH3 है और यहां पे कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है। सेकेंड एग्जांपल, इस पे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाता, CH3 और यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ CH2 और इस तरीके से कनेक्ट है CH2। फॉर एग्जाम्पल CH3 और C और S2 और यहां पे CH3 है। यहां पे आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है। क्या देखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। आप बोल सकते हो कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी कैसे देखते हैं, बॉन्ड लेंथ से, या डायरेक्ट बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन दिखेगा इसमें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन दिखेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp। क्या आता है, sp। उसके बाद कौन दिखेगा, डबल बॉन्ड। उसके बाद कौन दिखेगा, तो सिंगल बॉन्ड। तो अगर आप बात करोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा फर्स्ट का, देन सेकेंड का, और उसके बाद क्या आएगा, थर्ड का। इस पे बड़ा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, थोड़ा वेट करो, आगे बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। फिर भी एक और क्वेश्चन आपके साथ ट्राई करेंगे कराने का। एक और क्वेश्चन इस तरीके से लिखोगे, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ इन इंडिकेटेड बॉन्ड इन गिवन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीका से। एक स्ट्रक्चर है, इसमें इंडिकेट भी कर रखे हैं। इस बॉन्ड को बोल रहे हैं यहां पे, इस बॉन्ड को बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, और इसको इंडिकेट किए हैं सी। यहां पे ऑप्शन के फॉर्म भी दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि ए बी सी में बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होगा, ए बी सी में बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होगा, ए बी सी में बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होगा। तो जब भी बॉन्ड लेंथ का याद आएगा तो आप क्या करोगे, सॉरी बॉन्ड लेंथ अगर देखना होगा तो क्या करोगे, तो बॉन्ड लेंथ अगर देखना है तो बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। और इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको दिखेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो sp
हाइब्रिड होगा और ये sp2 होगा और ये sp3 होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो तो सबसे ज्यादा sp होता है, उसके बाद sp2 होता है और उसके बाद sp3 होता है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका आएगा? तो उसके उल्टा कर देंगे, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आ जाएगा A का, उसके बाद किसका आ जाएगा? B का, और उसके बाद किसका आ जाएगा? C का। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का थर्ड एप्लीकेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फोर्थ एग्जांपल, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। फोर्थ लेक्चर हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर थर्ड सेकेंड आएगा ना, उसमें देखेंगे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद ये सब का क्वेश्चन का यूज आगे होगा, ये सब क्वेश्चन का जो यूज होगा वो आगे होगा।